आपको जो करना है करते रहिए जाइए। जो करना है करते रहिए। हाँ। इतना बढ़िया का बतिया है भाई। तो काहे नहीं? ये आपका कौन हक यहाँ है? आप कहाँ चीज़ है यहाँ हक है? हमारा हक। हाँ? हम प्रेस हमारा सरकारी कर्मी है क्या? आप किसी को सरकारी कर्मी है? खबर बना रहे हैं भाई। खबर कुछ बना रहे हैं? हाँ, आप बताइए हमको। कुछ बताएं। नहीं बोलिएगा। नहीं। ठीक है, मत बोलिए। बिहार में पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पत्रकार मार दिया जाता है तो कहीं पत्रकार को धमकी दिया जाता है। सुशासन बाबू के राज में इस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ा है, मानो आम हो या खास सभी अपराधियों के नज़र में रहते हैं। इसलिए तो बिहार में बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ताज़ा मामला बिहार के कैमूर जिले से जुड़ा है, जहां गुरुजी की दबंगई को देख लीजिए और आप ही अंदाज़ा लगाइए ये गुरुजी बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे। जब एक स्थानीय पत्रकार उनसे खबर कवरेज करने के दौरान उनके स्कूल पहुंचते हैं तो गुरुजी पत्रकारों को ही धमकी दे देते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं जो करना है कर लीजिए। अब जरा आप ही सोचिए, सुशासन बाबू के राज में जिस गुरुजी को शिक्षा देने के लिए स्कूल में बैठा कर रखे हैं, वही सुशासन बाबू का इज्जत पर वाट लगा रहे हैं। बस सिर्फ मामला था कि पत्रकार खबर को कवरेज करने के लिए स्कूल पहुंचे थे। स्कूल में राशन का वितरण हो रहा था, यानी चावल का वितरण चल रहा था। अब पूरी कहानी हम बताते हैं। दरअसल कोरोना काल में बिहार के सभी स्कूल बंद पड़ा है। बच्चों के मध्याह्न भोजन के बदले सरकार ने राशन देने का ऐलान किया था और शायद वह राशन कितना मिल रहा है बच्चों को या फिर किसी की मिली भगत से बंदरबांट हो जाता है, वह आप भी जान रहे होंगे। लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो हम बताते हैं। जबकि कैमूर में कई ऐसे स्कूल हैं जहां अभी तक राशन वितरण नहीं किया गया। अब आप भी सोच लिए होंगे कि सरकार दावा करती है और स्कूल में सभी को चावल दिया जा रहा है, लेकिन कैमूर के कई ऐसे स्कूल अभी भी हैं जहां राशन नहीं मिला। ताज़ा मामला जिले के मोहनिया प्रखंड के अमरपुरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का। एक छात्र को राशन नहीं मिलने से अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। ऐसे ही स्थानीय पत्रकार को जब इसकी सूचना मिली तो तुरंत स्कूल पहुंचे और सारे मामले की पहले जानकारी लिया। जब रिपोर्टर स्कूल पर गया तो उसके साथ शिक्षक संजय राम ने बदसलूकी की। इतना ही नहीं, पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया। उनको ही गलत ठहराते हुए कहा, आपका कोई अधिकार नहीं है विद्यालय में आए और कोई भी जानकारी ले, आप हमारे विद्यालय के कुछ भी नहीं हैं। अब आप ही सोचिए, नीतीश कुमार जी, आपके स्कूल में क्या पत्रकारों को प्रवेश करना वर्जित रखा गया है? अगर वर्जित रखा गया है तो यह आदेश क्या आप दिए हैं, अगर या फिर आपके ही शिक्षक ने आदेश को बना रखा है? खैर, आला अधिकारी का मामला है और इस पर क्या कार्रवाई होगा ये तो देखना भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं जब रिपोर्टर विंध्या कुमारी के परिजन से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मात्र एक बार विंध्या कुमारी को राशन मिला, उसके बाद कभी भी राशन नहीं दिया जाता है। यहाँ के शिक्षकों द्वारा कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कि सरासर गलत कहते हैं। 1 से लेकर 6 तक विद्यालय में बालिका पढ़ रही है। यह तो जांच का विषय है, चाहे वह अभिभावक गलत हो या फिर गुरुजी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक पत्रकार स्कूल में प्रवेश करता है और खबर कवरेज करने के दौरान जब गुरुजी से पत्रकार सवाल करते हैं तो उन्हें धमकियां देती जाती है। इतना ही नहीं, पत्रकार को देख लेने की धमकी भी दी जाती है और कहने लगते हैं आप होते कौन हैं। इस मामले पर कैमरे के सामने गुरुजी कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। उसके बाद हमने तुरंत जिले के शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने हमने सवाल किया और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जांच का आदेश दे दिया गया है और कार्रवाई अगर गलत होंगे तो उन पर दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा। आला अधिकारी से पूछो तो कार्रवाई का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हो जाती है। शायद ऐसा लगता है जांच भी तो नहीं होता होगा, तभी तो ठंडे बिस्ते में कागजों को रख दिया जाता है। देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा इस गुरुजी पर जिले के आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या फिर इस तरह ही ठंडे बिस्ते में सिमट कर रह जाएगा। कैमूर से विजन न्यूज के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। तो क्या हुआ? सर, हम गए थे ना तो वहाँ पे राशन मांग रहे तो सर कहे हैं कि सारे बच्चों को मिला है, हमको नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? क्या सर बोले? कि तुम सारे बच्चों को, हमको नहीं आया था। नहीं आया था? आखिर नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है विंध्या कुमारी। कौन से मास्टर का है? मास्टर का नाम जानती हो? हाँ। हाँ, क्या नाम है मास्टर का? संजय। संजय। क्या बोले कि तुम्हारा राशन नहीं आया है? हाँ। आखिर क्यों नहीं आया? ये बात है कि हमारे लड़की का राशन नहीं मिलेगा। आखिर क्या है?
कहत हुआ कि मतलब कि तू अपने लड़की का प्राइवेट में केले, प्राइवेट में ओकर नामे नहीं के, हमार लड़की ट्यूशन पढ़े ले, जिंदगी नहीं ना बिगाड़, ट्यूशन पढ़े ले। आई लोग ये धंधा हमेशा के कभी हमरा लड़की के राशन देवे ला। कितना साल से? ई जे 1 से लेकर 5 तक 6 तक पढ़ लेना से एक बारी खाली राशन देले हो जाए। आखिर का है? अब काहे ओकर मतलब सरज न समझिया। नहीं पूछिए कि पढ़ने क्यों नहीं बोली अच्छे से। अच्छा, आपका नाम क्या है? दूसरा वर्मा। कहाँ है? अमरपुरा स्कूल में। हाँ। बातचीत हुआ तो शिक्षक द्वारा अभद्रता व्यवहार किया गया। ठीक है, आपने बताया, इसकी हम तुरंत जांच करवाएंगे। अभी बीओ से हमने बात भी किया है, उसको जांच के लिए आदेश भी दिया है। क्या सर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी सर? क्यों नहीं, जो गलत करेगा उस पर